खलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, वो बड़ी आसानी से संभल जाते हैं। और जो रिश्ते मतलबी होते हैं ना, वो इतने वजनी होते हैं कि उनको संभालते संभालते एक दिन हम खुद उनके नीचे दब कर मर जाते हैं। कब्र है तेरा कुछ तो इबादत कर गाफिल, वो कहावत नहीं सुनी कि खाली हाथ घर लोटा नहीं करते। नमाजें कब काम आएंगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, और असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, और मगरिब हिसाब किताब के वक्त, और ईशा पुल सिरात से गुजरने के वक्त। पुल सिरात से गुजरने के होगी तो वफा कौन करेगा? जिंदगी का हक अदा कौन करेगा? या रब हर एक माँ को सदा सलामत रखना, वगरना हमारे दुखों में दुआ कौन करेगा? की शाख पर बैठा हुआ परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर यकीन होता है। इसी तरह अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, तो किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है, हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। माशरे की एक दर्दनाक हकीकत ये भी है कि जब आप अमीर होते हैं तो आपकी शख्सियत के ऐब भी आपका स्टाइल बन जाते हैं, आपका स्टाइल बन जाते हैं। अफसोस हमारा ताल्लुक ऐसे माशरे से है जहां टाइम पास के लिए तो एक फैशनेबल महबूबा, लेकिन निकाह करने के लिए एक दीनदार लड़की की तलाश होती है, एक दीनदार लड़की की तलाश होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेवकूफ औरत अपने शोहर को गुलाम बनाकर रखती है और खुद गुलाम की बीवी बन जाती है, लेकिन अक्लमंद औरत अपने शोहर को बादशाह बना के रखती है और खुद बादशाह की बीवी कहलाती है, बादशाह की बीवी के। फरमाते हैं कि एक इंसान को जितना लगाव रिज़्क से होता है, अगर इतना ही लगाव रिज़्क देने वाले से होता तो आज इंसान का मकाम फरिश्तों से बढ़कर होता, फरिश्तों से बढ़कर होता। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये सुने। ये एक नातिया कलाम है जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपने वालिद से जन्नत के बारे में कुछ दरियाफ्त कर रही है और इसका वालिद अपनी बेटी को जन्नत की हकीकत बयान कर रहा है। तो हम में से ही किसी एक ने इस पर म्यूजिक लगाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया और हमारी नासमझ और बेगैरत कौम ने इस नातिया कलाम पर मुजरे और डांस करना शुरू कर दिया। अब जहां पीछे हमारे प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की शान बयान की जा रही है, तो आगे इस पर डांस हो रहा है। हम पर अल्लाह का अजाब क्यों ना नाजिल हो? हम रोते हैं कि हम पर ये मुसीबत आ गई, ये मुसीबत। खिदमत ना जिउंदियां मापियां दी, मोया ढोंग रचावन दा की फायदा? पहला कोल भाल के दुखड़ा फोलिया नहीं, पिछू रोन कुरलोन दा की फायदा? साह होंदिया ना भुख पुछी ना प्यास, ते मोया देगा पकाउन दा की फायदा? उमर जिदे मापे ना गए राजी, ओनू मक्के वल जान दा की फायदा? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल पूछना है। जी जी भाई पूछिए। मकफ़ात अमल किसे कहते हैं? मकफ़ात अमल मेरे भाई, आज जो लड़के किसी लड़की के साथ दोस्ती रखने के ख्वाहिशमंद है ना, कल वो खुद एक लड़की के बाप बन जाएंगे। ये है मकफ़ात अमल। आज एक लड़की किसी नामहरम के साथ दोस्ती रख के अपनी माँ को धोखा देती है ना, कल वो खुद माँ बन के धोखा खाएगी। ये है मकफ़ात अमल। आज अगर तुम किसी के घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखोगे तो कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये है मकफ़ात अमल। आज अगर किसी की बेटी तुम्हारे लिए टाइम पास है ना, तो कल को तुम्हारी बेटी खुद किसी दूसरे के लिए टाइम पास होगी। ये है मकफ़ात अमल,
ये है मक्का वो पानी का कुआं है जहां हमारे प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों को पानी पिलाने आते थे। तो इस कुएं का पानी खुद बखुद ऊपर आ जाता था। अगर दिल इजाजत दे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ दूध पीता है, और अगर दूध पिलाने वाली मर जाए तो इससे ज्यादा तकलीफ और कोई नहीं होती। अब ये एक हरनी का बच्चा है जिसकी माँ मर चुकी है। इसके सामने से रोजाना एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर गुजरता है। तो इन्हीं बकरियों में से एक बकरी को हुक्म खुदा होता है कि तुमने इस हरनी के बच्चे को दूध पिलाना है। अब ये हरनी का बच्चा एक बकरी का दूध पीकर परवरिश पा रहा है। तो ऐ अशरफुल महलूकात, तू क्यों अपने रिज़्क के लिए परेशान होता है? तेरा रब तो पत्थर में भी कीड़ों को रिज़्क देता है। कहते हैं कि रिज़्क एक इंसान का उस तरह पीछा करता है जैसे मौत पीछा करती है। तू बस अपने रब पर यकीन रख और नेक नियति से मेहनत करता जा, वो तेरा रब तुझे एक दिन जरूर कामयाब करेगा। कुरान घर में है लेकिन हम इसे कभी पढ़ते नहीं। अल्लाह का खौफ हम कभी जरा भी करते नहीं। जल्जले के खौफ से हम उठ जाते हैं फौरन, लेकिन आजान की अल्लाहु अकबर आवाज सुनकर हम कभी उठते नहीं। अजान की आवाज भला कैसे आए कानों में? बंद तो कभी हम टीवी करते नहीं। सूरत से तो हम इंसान नजर आते हैं, मगर अफसोस के सीरत से हम मुसलमान कभी लगते नहीं। फुफ्फो क्या होती है? फुफ्फो वो होती है जो आपके वालिद की बहन हो, जिसने आपकी पैदाइश पर ढेर सारी खुशियां मनाई हों, आपको अपने हाथों में खिलाया पिलाया हो, और आपके नहरे भी उठाए हों, और आपसे हंसी मजाक में मार भी खाई हो। आपका रूठना मनाना सब इंजॉय करती है, और अपनी पॉकेट मनी में से आपको सब कुछ खिलाती है। मगर अफसोस कि इस रिश्ते को मजाक के तौर पर लिया जाता है, और इस नाम को मजाक में उड़ाया जाता है। अल्लाह ताला इस रिश्ते का प्यार सदा सलामत। जानते हैं कि खाना काबा में तकरीबन 4000 बड़े लाउड स्पीकर्स हैं, और 3640 पंखे और 21000 बल्ब हैं, और तकरीबन 450 मुख्तलिफ कंप्यूटराइज इलेक्ट्रिकल घड़ियां हैं जो मुख्तलिफ जबानों में टाइम बताती हैं, और 9 बड़े बड़े मीनार हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 90 मीटर है, और इन पर 14 सर्च लाइटें लगी हुई हैं, और हर सर्च लाइट में तकरीबन 20 बल्ब हैं, और हर बल्ब की पावर 13,500 वाट है। और मजे की बात यह कि खाना काबा इस पूरी दुनिया के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र किया गया है, उनमें से कौम की तबाही की वजह रोजा, ज़कात या हज छोड़ना नहीं, बल्कि वो वजह है कम तोलना, रिश्वत लेना और इंसाफ ना करना, या किसी का हक अदा ना करना, या किसी का दिल दुखाना, या किसी के साथ इंसाफ ना करना, या फिर किसी को नाहक कत्ल कर देना। अगर आसान अल्फाज में कहूं तो मामला हकूकुल इबाद का है। अगर मस्जिद में बच्चे शरारत करें तो उसे दरगुजर करें, क्योंकि ये बच्चे टीवी और इंटरनेट को छोड़कर मस्जिद आते हैं, और कल को यही बच्चे हमारे दीन को जिंदा रखेंगे। और एक बात कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान आपको अपने बच्चों की पिछली सफ़ों में आवाज़ें नहीं आ रही, तो यकीनन आपको उनके लिए दीन की फिक्र करने की अशद। नमाज में दिल लगाना चाहते हो, जब नमाज शुरू करो तो अपनी आंखें जमीन की तरफ रखो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें इसी जमीन में दफन होना है। और जब रुकू करो तो अपनी नजरें अपने पांव की तरफ रखो, ऐसे, ताकि तुम्हें पता चले कि हमारी जान सबसे पहले पांव से निकलना शुरू होगी।
और जब सजदा करो तो अपनी नाक की तरफ देखो ताकि तुम्हें पता चले कि कब्र में सबसे पहले तुम्हारी नाक खत्म होगी। ऐसे। और जब बैठ जाओ तो तुम्हारी नजरें तुम्हारी झोली में होनी चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें इस दुनिया से खाली झोली लेकर ही जाना है, कोई चीज साथ नहीं लेकर जाना।